भीषण गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। लोग लू के थपेड़ों से हलाकान हैं और राहत मिलने के आसार अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहे। पीने के पानी की किल्लत और 40 डिग्री के पार तापमान की दोहरी मार अब तक करीब 200 लोगों की जान भी ले चुकी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गर्मी से होने वाली मौतों का यह सरकारी आंकड़ा है। सरकार खुद कबूल कर चुकी है कि देश के 250 से ज्यादा जिलों में सूखा पड़ा है और वहां पीने का पानी भी करीब करीब खत्म हो चुका है। शहरी इलाकों में लोग प्यास बुझाने के लिए सड़क किनारे रेहड़ी ठेलों का पानी पी रहे हैं या फिर आइसक्रीम और जूस का सहारा ले रहे हैं। प्यास बुझाने की बेबसी के आगे सेहत की चिंता बौनी साबित हो रही है। सवाल यह है कि जब सरकारों और गर्मी और सूखे की सच्चाई का पता है तो इससे निपटने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? गर्मी की मार के आगे सरकार आखिर लाचार क्यों है? सच्चाई नहीं है। माना कि मौसम पर सरकार का कोई जोर नहीं चल सकता, लेकिन सरकारें लोगों को मौसम की मार से बचाने के लिए संसाधन तो मुहैया करा ही सकती हैं। सवाल यह है कि अगर सर्दियों में रैन बसेरा, कंबल बांटने और अलाव जलाने का सरकारी इंतजाम किया जा सकता है तो गर्मियों में सड़क चौराहों पर पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? लोगों को लू के थपेड़ों से बचाने के लिए दोपहर के वक्त मजदूरों से काम कराने पर पाबंदी क्यों नहीं लगा दी जाती? शहरी इलाकों में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की तरह गर्मियों में छायादार शेल्टर मुहैया कराए जा सकते हैं, क्यों नहीं कराए जाते? ये कुछ अहम सवाल हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी का क्या हाल रहा। सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान में लोग लू के थपेड़ों से बचने के लिए क्या क्या तरीके आजमा रहे हैं। दिल्ली में अप्रैल में ही गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बेहद चिलचिलाती इस वक्त यहाँ पर महसूस हो रही है। इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमूमन इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिल्ली से ही नहीं, देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। लेकिन गर्मी के प्रकोप के कारण अब यहाँ पर भी लोग, सैलानी सभी यहाँ से नदारद हैं। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेती हूँ। 5 मिनट भी खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार पानी पीना पड़ रहा है और काफी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, आप बताइए आपको कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे एक तो बहुत ऐसी है कि चिड़चिड़ापन हो रहा है शरीर में और सर भारी हो रहा है। अभी 5 मिनट भी नहीं खड़ा रह ना सकते यहाँ पे। अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है जो कि अक्सर मई और जून में होती है। तो ये वो गर्मी है जो अमूमन मई में, जून में पड़ रही है, लेकिन अब अप्रैल में ही पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि आने वाले दिनों में पारा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी फिलहाल दिल्ली वालों को इस गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखती। आम आदमी गर्मी से राहत चाहता है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। चंडीगढ़ के आज के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हल्के बादल जरूर है लेकिन सूर्यदेव एक बार फिर से निकले हैं और प्रचंड रूप पर गर्मी का कहर चंडीगढ़ पर सराबोर है। स्कूलों में छुट्टी हो चुकी है। हाथों में शिकंजी का गिलास लेकर छात्र जो हैं वो गर्मी से राहत पाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और इसी तरह के ठेलों पर आजकल भीड़ देखी जा सकती है। अब स्कूल से आए हैं, कितनी गर्मी महसूस होती है आजकल चंडीगढ़? बहुत गर्मी है जी, हुमस के कारण बहुत धूप लगते हैं। फिर यहीं पर आके शिकंजी में जूस पीना पड़ता है। जैसे ये गर्मी पड़ रही है, थोड़ा शिकंजी का जूस पीते हैं तो शरीर में थोड़ा संतुष्टि होती है। वैसे गर्मी बहुत है, उमस है, हवा भी नहीं चल रही है, इस करके थोड़ा सा ये मिल जाता है कि तसल्ली हो जाती है शरीर में कि थोड़ा सा ठंडा हो गया। क्या कहना चाहते भैया, कितनी सेल हो जाती है दिन में आजकल, क्योंकि गर्मी का कहर तो बहुत ज्यादा है? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस ऐसे ही अपना खर्चा पानी 200-250 रुपए बन जाते हैं और कुछ नहीं। तो बिल्कुल यही है कि खर्चा पानी, एक तरफ रोजी रोटी चल रही है तो दूसरी और आम आदमी राहत पाने के लिए या तो शिकंजी के जूस का सहारा ले रहा है, गन्ने के जूस का सहारा ले रहा है। लोग निकलते हैं ऑफिस, स्कूल्स में जाने के लिए छात्र निकलते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस पारा जा चुका है और ऐसे में आम आदमी हर संभव प्रयास कर रहा है कि गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तापमान आज 44 डिग्री है। शायद ये सबसे ज्यादा तापमान हो सकता है। एक चुनावी सभा में लोग आए हुए थे, उनकी हालत कितनी बेहाल है इस गर्मी की वजह से, उनसे बात करते हैं कि क्या हालत है इनकी। जी आप बताइए कि गर्मी की क्या हालत? 44 डिग्री तापमान है, बहुत ज्यादा गर्म है, बाहर निकलना मुश्किल है। अगर हम लोग निकलते हैं तो बहुत जैसे गर्म ठपेड़े लग रहे हैं, मुंह सूख रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग जो है साइकिल चला रहे हैं। एक्चुअली में देखिए, भगवान है, ये कुदरत है, कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता।
चूंकि हम लोग नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण ये समस्या पैदा हो रही है। और जी एक्चुअली आज समथिंग आज गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि इंसान जो है गर्मी के कारण ना ही बाहर निकल पा रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा है जो है। और गर्मी के कारण न जाने कितने बच्चे जो है कई स्थान भर्ती हो रहे हैं, कितने की कुछ हो रहे जो है। जी सर, गर्मी बहुत है। हम तो शुगर के पेशेंट हैं, बाहर निकले हैं तो बगैर पानी के रह नहीं पा रहे हैं। गर्मी इतनी तेज है। लखनऊ में बहुत गर्मी है, बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें, बस पानी और ठंडा ढूंढ ले, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही है, लेकिन क्या किया जाए, नेताजी के लिए हम लोग हर जगह खड़े रहते हैं। तो ये लोग आए तो थे नेताजी से, लेकिन परेशान है गर्मी से निजात फिलहाल मिलते हुए इनको नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आने वाला चुनाव जो है 2017 का है। नेताओं पे बहुत भारी दबाव है, घर घर जाके इन लोगों को अपनी बात पहुंचानी है। ऐसे में इस गर्मी ने इनके काम को बड़ा दुरूह कर दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का हाल बुरा है और जिस तरीके से पटना का तापमान जो है वो 43 डिग्री के पार हो चुका है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और देख सकते हैं पीछे जो तस्वीरें हैं, इसमें तमाम जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो यहाँ पे जो आइस गोला है या फिर जो आइसक्रीम के स्टॉल है, यहाँ पे लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं। और मकसद जिस तरीके से तेज धूप और गर्म हवाएं जो है वो झेलनी पड़ रही है, लोगों का मुंह जो है वो सूखता जा रहा है। तो अब जो है ये बताइए कि गर्मी कितना परेशान कर रही है। इस गोले के पास आप लोग जो कॉलेज के बाहर, एक्चुअली गर्मी बहुत परेशान कर रही है, इतनी धूप हो रही है, इतनी धूल उड़ रही है, तो लू जैसे मौसम हो गए कि तबीयत खराब होने का भी डर है। आइस गोला कुछ तरह के आप लोगों को ये करता ठंडक बहुत ठंडक पहुंचाती, बहुत रिलीफ मिलता है इससे। यानी काफी तेज धूप जो है उससे बचने के लिए लोग जो है, जो लड़कियां हैं कॉलेज की, वो क्योंकि पढ़ने आती हैं यहाँ पे, तो ये लोग जो है वो आइस गोला और जो यहाँ पे आइसक्रीम के जो स्टॉल लगे हैं, यहाँ लोग लेकर जो है कुछ ना कुछ जो गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए जो है ये सब चीजें ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तापमान जो है वो 43-44 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है और अप्रैल के इस महीने में ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता था। कैमरामैन मनीष के साथ अमित कुमार सिंह, इंडिया न्यूज पटना। चलो, हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम उन शहरों का हाल, उन इलाकों का हाल जानेंगे जहां पर वो मौजूद हैं। लेकिन अभी हमारे साथ मौसम विज्ञानी ए.के. डोगरा साहब चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। ए.के. डोगरा साहब, क्या आगे के लिए अनुमान है? क्योंकि हमने सुना था कि आज शुक्रवार का दिन को यह बताया गया था कि आज से मौसम कुछ करवट ले सकता है, कुछ बादल छा सकते हैं, कुछ हवाएं चल सकती हैं, गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को फौरी तौर पर मिल सकती है। यहाँ पे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई आज दिन में। पिछली रात को यहाँ तेज हवाएं भी चली थी, रात को थंडर भी हुआ है, जिसके कारण टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी तो आई है। कल भी टेम्परेचर अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस था चंडीगढ़ में, और जो आज भी मैक्सिमम पिछले हिसार के अंदर मैक्सिमम 40 गया है और लुधियाना में 39.6 गया है जी। तो अभी तो रीजनेबल रेंज के अंदर ये टेम्परेचर पंजाब हरियाणा में तो जी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपने बताया कि कुछ तापमान में गिरावट आई है। आने वाले समय में, आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं? हाँ, आने वाले टाइम में फिलहाल तो कोई वेदर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। डोगरा साहब, आपने बताया कि आगे टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने ये राहत की बात भी जताई थी, ये खबर भी दी थी कि बारिश सामान्य से अधिक होगी और बहुत अच्छा मानसून इस बार रहने वाला है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एल नीनो फेज चल रहा है। पिछले 2 साल से यहाँ पे ड्रॉट भी हम लोग फेस कर रहे थे और आमतौर पर पिछला देखा गया हम लोगों ने कि जब भी 71% एल नीनो पीरियड होता है ना, जो एल नीनो ईयर्स होते हैं जी, उसके बाद अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहती है। और हमारे डिफरेंट प्रेडिक्टर्स हैं जिनके बेस से हम लोगों ने ये फोरकास्ट की है कि इस बार जो बारिशें हैं वो अब नॉर्मल होनी चाहिए। प्रचंड गर्मी का क्या पीरियड रहने वाला है? कितने दिन और ये प्रचंड गर्मी पड़ेगी? ये तो जब तक कोई दूसरा सिस्टम ना डेवलप हो जाए, ठीक है ना। एरिया में सिस्टम्स आते रहते हैं, सिस्टम्स के साथ ही यहाँ पे बादल आते हैं, बादल के साथ बारिश हो जाती है। जैसे बारिश होती है तो गर्मी में कमी आ जाती है। अगर वो सिस्टम डेवलप होते रहते हैं टाइम टू टाइम तो टेम्परेचर सब कंटेन रहते हैं, नहीं तो फिर बढ़ते जाते हैं। जी, डोगरा साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जैसे लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये गर्मी जो अप्रैल में पड़ रही है मई जून में पड़ा करती थी, ये अप्रैल में मई जून वाली गर्मी पड़ने का कारण क्या है? नहीं, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं, ठीक है, पहले से तो गर्मी इस बार ज्यादा ही पड़ रही है, ये तो फॉर श्योर है। एक इसका मेन फैक्टर है एल नीनो। एल नीनो हमारा एक यूनिवर्सल वेदर फिनोमिना है जिसके कारण डिस्टर्बेंस ऐसी आती रहती हैं। उसके कारण हमारा वीक मानसून हुआ, वीक मानसून के कारण ही
बारिश प्रॉपर्ली हो नहीं पाई है। उसके बाद हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज फ्रिक्वेंसीज तो ज्यादा थी सर, लेकिन उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ज्यादा बारिश कर पाते और जिससे कि वो गर्मी को कंटेन कर पाते। जी, अब अप्रैल में मई जून वाली गर्मी पड़ रही है, तो मई जून में क्या और प्रचंड गर्मी हमें देखने को मिलेगी, या फिर आपने जैसा बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कल तापमान में गिरावट आई, ये भी अगर सिलसिला चलता रहा तो शायद लोगों को राहत मिल सकती है? किस बात की संभावनाएं ज्यादा है? नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं है, जिसके कारण चांसेस गर्मी के ही हैं भी 8-10 दिन के लिए। तो ठीक है, अगर आ जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बारिश वगैरह हो जाती है तो चांसेस पूरे हैं कि बारिश गर्मी कम हो जाए। जी, अभी ये जो गर्मी पड़ रही है इससे फौरी तौर पर राहत की आप क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि कल का टेम्परेचर भी चंडीगढ़ में 38 डिग्री रहा और आज भी अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री वहां रिकॉर्ड किया गया। नहीं, यहाँ नहीं, हिसार में किया गया था। हमारे एरिया में आमतौर पे हिसार में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होते हैं, तो हिसार में 40 डिग्री तक ही गया था। ठीक है, लुधियाना में भी 39.6 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, तो उसके मुताबिक टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, कंटेन्ड है इसमें। तो ये कब तक रहने वाला है? अप्रैल में कोई राहत मिलने वाली है लोगों को कि नहीं मिलने वाली है इन 2-4 दिनों में? नहीं, अब तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके कारण कि बारिश हो सके और टेम्परेचर कम हो सके, इसलिए ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, हालांकि डोगरा साहब आप मौसम विज्ञानी हैं, मौसम विभाग के जो फाइंडिंग्स है केवल उसी बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अगर आपकी निजी राय पूछूं, क्योंकि आप एक नागरिक भी हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से सर्दियों में लोगों को बचाने के लिए सरकारी प्रयास किए जाते हैं, गर्मियों में हमें वो प्रयास देखने को नहीं मिलते हैं? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, गवर्नमेंट किस चीज को लेकर डिसाइड हो जाती है, डिसीजन होते हैं। सर्दियों के शेल्टर्स बनाते करते हैं, दिल्ली में गवर्नमेंट ने बनाए किए थे, वहां पे रहते, यहाँ पे भी रैन बसेरा है, चंडीगढ़ में भी। अगर गर्मियों में भी कुछ ऐसा हो सकता हो तो अच्छा लगेगा। जी, डोगरा साहब बने रहिएगा हमारे साथ, आएंगे तो आपसे और भी कुछ सवाल हमें लेने हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, फौरन वापस आते हैं। उससे बचने का क्या कुछ तरीका हो सकता है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। आइए डॉक्टर्स से जानते हैं कि इस लू से कैसे बचा जाए। तो सबसे कॉमन बीमारी है अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस पानी की वजह से होती है। गलत पानी शरीर में चले जाए, दूषित पानी, तो उसकी वजह से ये अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी हो जाती है। ये यूजुअली वायरस की वजह से होती है और इसको ठीक करने में 3 से लेके 7-8 दिन लग जाते हैं। इसलिए ये लोगों को हम जरूर कहेंगे कि वो बाहर का दूषित जल ना पिए। ठीक है, घर से साफ किया हुआ जल अपने काम के स्थान पर ले जाएं और वहीं पर पिए। और काम पे साफ जल मिलता है तब तो वो ग्रहण कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपने घर से ही ले जाएं। काफी गर्मी लगने की वजह से कोशिश करें कि वो ठंडे स्थान पर रहें। ठीक है, और अपने आप को पानी हमेशा उनके शरीर में रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। मार्केट में जिस तरह से ये मक्खियां भिनभिनाती रहती खाने पीने वाली चीजों पे, वो बिल्कुल उनसे बहुत दूर रहना चाहिए।